ट्वेल्थ CBSE। टॉपिक जो अपने पास चल रहा था वो था सर्किल। ठीक है, सर्किल वाले टॉपिक के अंदर हम लोग जो कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, हम लोग मैंने आपको इक्वेशन बताई थी सर्किल की इक्वेशन कैसे होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ h एंड k क्या थे, इसके सेंटर थे, इसके सर्किल के सेंटर थे और रेडियस था r। ठीक है, ये बताया था मैंने फॉर्मूला आपको, इसकी डेफिनेशन से बताया था आपको इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, कब, जब इसका जो सेंटर है वो कितना हो, 0 0, जब इसका सेंटर कितना हो, 0 0 हो, तब जाके मैंने आपको ये एक तरीका बताया था इसके सेंटर का निकालने के लिए अपन को। ठीक है, उसके अंदर मैंने ये आपको बताया था। अब एक जनरल फॉर्म के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी आपसे। जनरल फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, ये इसका जनरल फॉर्म था। ये इसके जनरल फॉर्म के अंदर मैंने सेंटर की बात करी थी। सेंटर इसका होता है जो x का कोफिशिएंट होता है उसमें 2 का डिवाइड करके माइनस लगा दो और y के कोफिशिएंट में 2 का डिवाइड करके लगा के माइनस लगा दो, तो वो हमारे पास में क्या होता है, सेंटर होता है। वो हमारे के क्या होता है, इसका सेंटर होता है। रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी जब यहाँ पर पॉजिटिव हो तब जाके हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तब जाके हम यहाँ पर क्या लेंगे, सी को नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से मैंने आपको जनरल फॉर्म बताया था, इसका सर्किल के लिए बताया था, जिसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ हो और रेडियस जी स्क्वायर हो। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, तभी जाके हम ये काम कर सकते हैं। अगर इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है तो ये सर्किल का इक्वेशन नहीं है भाई, तो ये क्या नहीं है, सर्किल का इक्वेशन नहीं है। एक तरीके से अगर आपको किसी कर्व का इक्वेशन देते हैं, देखो इस सभी के अंदर एक कर्व का इक्वेशन यूज होगा, जितनी भी कॉनिक सेक्शन में आपको बताऊंगा उसमें कर्व का इक्वेशन यूज होगा। तो जब मैं आपको एक कर्व देता हूं तो उस कर्व को देख के आपको पता लगाना है कि वो सर्किल का इक्वेशन है या नहीं है। तो कर्व का नॉर्मल इक्वेशन कर्व का क्या होता है, देखो नॉर्मल इक्वेशन होता है कर्व का कोई भी, ax स्क्वायर by स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। ये किसी भी कर्व का फॉर्मूला हो सकता है, ये किसी भी क्या हो सकता है, कर्व का फॉर्मूला। जैसे कि इन तीनों की वैल्यू अगर 0 हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है। लेकिन ये सर्किल का फॉर्मूला, ये सर्किल की इक्वेशन कब बनेगी, जब a बराबर b बराबर कितना हो, 1, यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई का कोफिशिएंट ऑलवेज क्या हो, 0। ये एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। देखो पैराबोला और हाइपरबोला इलिप्स के अंदर अपन एक्स वाई वाली बात को इग्नोर करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0। उसके अलावा एक डेल्टा है, उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा क्या होता है मैं बताता हूं। डेल्टा होता है ए एच जी बी एफ सी। इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। a का मतलब पता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b का मतलब y स्क्वायर कोफिशिएंट, h का मतलब x y का कोफिशिएंट, g का मतलब x का कोफिशिएंट, f का मतलब y का कोफिशिएंट, c का मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म। तो जो डेल्टा है उसकी वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन कोई भी कर्व फॉलो कर रहा है तो वो डेफिनेटली वो कर्व क्या है हमारे पास में, एक सर्किल का कर्व है। किसका कर्व है, वो सर्किल का। तो भाई ये क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली, अच्छे उसमें कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आपको कर्व दे देगा और वो पूछेगा कि सर्किल का इक्वेशन है कि पैराबोला का इक्वेशन है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, आप इसके बारे में बताओ। तो वो हम इसको देख के बताएंगे भाई। तो सर्किल के लिए मैंने बता दिया, जैसे जैसे मैं टॉपिक करता जाऊंगा उसके लिए मैं आपको ये बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सर्किल के लिए है। अब अपने पास अगला टॉपिक जो आ रहा है, देखो सर्किल की इक्वेशन मैंने आपको बता दी, जनरल फॉर्म बता दी और सर्किल की इक्वेशन बता दी। अब मैं आपको सर्किल की इक्वेशन का डायमीटर फॉर्म बताऊंगा। कौन सा फॉर्म, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल। सर्किल की इक्वेशन का कौन सा फॉर्म बताऊंगा मैं आपको, डायमीटर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बताऊंगा आपको, डायमीटर फॉर्म बताऊंगा सर्किल की इक्वेशन का। देखो ये होता है एक सर्किल, ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। ये x1 y1 और x2 y2 p और q, ये हो गया एक सर्किल का डायमीटर। अगर किसी सर्किल का मेरे को डायमीटर गिवन हो, किसी सर्किल का क्या गिवन हो, डायमीटर गिवन हो, तो उस सर्किल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। देखो उस सर्किल का इक्वेशन, लेट p x1 y1 and q x2 y2 is the
कोऑर्डिनेट ऑफ डायमीटर। ये किसके कोऑर्डिनेट है? डायमीटर के कोऑर्डिनेट है कौन? P और Q। देन इक्वेशन ऑफ सर्किल विल बी क्या होगी? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये इक्वेशन होगी डायमीटर फॉर्म में। डायमीटर अगर मेरे को दिया हुआ है, डायमीटर के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? ये होगा भाई। देखो, जब आप किसी भी सर्किल का इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें होनी चाहिए, एक तो उसका सेंटर और एक उसकी रेडियस। अगर सेंटर अल्फा बीटा गिवन है मेरे को और रेडियस r गिवन है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 अल्फा x माइनस 2 बीटा y माइनस, अभी r के लिए फिर और तरीका होता है c बराबर 0। ये भी इक्वेशन होती है, ठीक है। लेकिन अगर डायमीटर फॉर्म दिया हो तो इक्वेशन ऐसे आएगी। लेकिन ये इक्वेशन आई कैसे? अभी तो अपने डायरेक्ट लिख दी भाई, ये इक्वेशन आ गई। लेकिन ये इक्वेशन आई कैसे? देखो भाई, ये इक्वेशन कैसे आई, उसके लिए अपन इसको क्या करेंगे, यूजुअली आपको जो मैं कराऊंगा वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर तो लेते हैं ताकि दिमाग में, जहन में कभी भी ये रहे कि भाई डायमीटर की इक्वेशन क्या थी। फाइंड करने की जरूरत पड़े तो फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखो भाई, आपको यहां पर एक पॉइंट ले लेना है r और उसके कोऑर्डिनेट ले लिए x और y। r को p से और r को q से मिलाया। अब आप चले जाओ पीछे का मतलब 9th क्लास में। 9th क्लास में बोला था, एक थ्योरम थी, अगर कोई कर्व, अगर कोई आर्क है, वो सेंटर के, जो वो सर्किल के सेंटर पर जितना एंगल बनाता है ना, वही आर्क शेष जो उसके बाकी रेस्ट पार्ट है उसके आधे का क्या, उसके आधे एंगल का आर्क बनाएगा। यानी कि ये 180 डिग्री बनाएगा ना, तो डेफिनेटली ये कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री। देखो ये थ्योरम आपको याद, ये जितना एंगल बनाएगा उसके उतने पर उसका क्या बनेगा? आधा बनाएगा। ये कितना था? 2 थीटा और ये कितना था? थीटा। ऐसे तो यही तो थ्योरम थी, यही वाली थ्योरम अब इसमें है, ठीक है। या फिर एक और था कि भाई सेमी सर्किल पे बना हुआ जो एंगल है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो सेमी सर्किल के द्वारा रेस्ट पार्ट में बना हुआ एंगल कितना हो जाएगा? उसका आधा, यानी कि 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो मैं बात करूं, आपको ये याद आ रहा है ये कौन है? m मतलब स्लोप, m मतलब टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ mr pr निकालने का फॉर्मूला याद है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको निकालें तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 हो गया भाई। इसी प्रकार से m ऑफ rq निकालें, अगर अपन rq निकालें तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। अब आप जानते हो कि ये लाइन और ये लाइन कौन सी? pr लाइन और rq लाइन एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या बताई थी कि m ऑफ pr इंटू m ऑफ rq ऑलवेज क्या होगा? मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होगा भाई। ये थ्योरम बताई थी मैंने tan थीटा वाले फॉर्मूले से। तो m ऑफ pr देख लो, m ऑफ pr कितनी हो जाएगी? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ये कितनी हो जाएगी? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 बराबर माइनस का 1। तो ये हो जाएगी y माइनस y1 y माइनस y2 माइनस का x माइनस x1 x माइनस x2। इसको उठा के इधर ले आओ तो ये बन जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये हो जाएगा सर्किल का इक्वेशन। कब? डायमीटर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में हो जाएगा ये? डायमीटर फॉर्म में। अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन कर लेंगे, क्या हो जाएगा? x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। ठीक है भाई, ये हो गया अपना सर्किल का इक्वेशन। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है कि एक स्क्वायर है, उसके साइड्स में मेरे को दिए हुए हैं x बराबर 2 x बराबर 3 y बराबर 2 y बराबर 3। इसके सर्किल बनाया गया। इस जो अपने पास में स्क्वायर है, इसके सर्किल बनाया हुआ है। तो सर्किल की मेरे को क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। देख लो भाई, सर्किल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इस स्क्वायर की बात करता हूँ। देखो इस स्क्वायर में क्या हो रहा है, कहानी क्या है इस स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर की बात करें तो ये अपने पास एक फ्रेम हो गया, ठीक है। अगर ये अपने पास फ्रेम है तो x इजिकल टू 2 मैं यहां खींच लेता हूं। ये होगी लाइन x इजिकल टू 2 की, ये लाइन होगी x इजिकल टू 3 की, y इजिकल टू 2 की लाइन ये रही, और y इजिकल टू 3 की लाइन
तो यहाँ से देखो ए बी सी डी, एक सर्किल की एक अपने पास में क्या आ गया, ये वाला अपने पास में एक क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गया। देखो ये भी साइड 1, ये भी साइड 1, ये भी साइड 1 और ये भी साइड 1। इससे मैं एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूं। उस सर्किल की मेरे को इक्वेशन चाहिए। इस सर्किल की इक्वेशन आप दो प्रकार से फाइंड कर सकते हो, टू टाइप से। पहला काम तो ये है कि आप ये निकालो, ठीक है, और फिर इसका हाफ करो तो आपको रेडियस मिल जाएगी, और फिर इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालोगे तो उससे क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, सेंटर और रेडियस मिल जाएगी, इक्वेशन निकाल सकते हो। लेकिन ये टफ पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। इजी वे में चलना है तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए मेरे पास में, x की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू भी 2। इसके पॉइंट क्या हो गए, x की वैल्यू 3, y की 2। इसके क्या हो गए अपने पास में, x की 3, y की 2, और इसकी कितने हो गए, x का 2 और y की 3। तो आपके लिए ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी लाइन हो गई भाई, ये लाइन एक डायमीटर हो गई। तो या फिर ये लाइन कर लो, कोई सी भी लाइन कर लो। अगर ये डायमीटर है तो ये डायमीटर की ये अपने पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। इसका इक्वेशन निकाल सकते हो, क्या होगा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ये हो जाएगी सर्किल सेंटर की इक्वेशन। ठीक है, एक टॉपिक और है अपने पास में, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, देखो इजी सा ही पड़ता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है कि उनका सर्किल, दोनों सर्किल्स का जो सेंटर है वो इक्वल हो। कोसेंट्रिक सर्किल, सर्किल जैसे ये सर्किल है, इसका सेंटर है H और K। इसी सर्किल को लेकर एक और सेंटर में, इसी सेंटर को लेकर एक और सर्किल खींच दूं तो ये दोनों सर्किल एक दूसरे क्या होंगे, कोसेंट्रिक सर्किल। बस इतनी सी बात है। कोसेंट्रिक सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c बराबर 0। c1 कर लो इसको, और इसकी होगी x स्क्वायर y स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c2 बराबर 0। g और f में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ c1 c2 चेंज हो जाएगा। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। ये हो गया मेरे पास में कोसेंट्रिक सर्किल का सारा सिस्टम। ठीक है, ये कोसेंट्रिक सर्किल हो गया अपने पास में। कोसेंट्रिक सर्किल के बाद में